लैपटॉप से रिकॉर्ड करके आई डोंट नो क्या क्वालिटी थी, बस मैंने वीडियो डाल दिया कि अपनी सैलरी और लव लाइफ को हमेशा पर्दे के पीछे ही रखना चाहिए। यू ऑल आर सो पॉजिटिव। दिस इज समथिंग दैट आई डेल्ट विद इन फर्स्ट ईयर। मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा था। आई वाज जस्ट गोइंग टू कॉलेज एंड कमिंग बैक होम एंड स्लीपिंग बिकॉज़ आई वाज सो टायर्ड। द बेस्ट वे टू डील विद सम इशू इज गो राइट थ्रू इट, यू नो, फील ऑल ऑफ इट, feel it completely, and then come out of it stronger. And as a kid I thought ki, oh my god, ye kya hai, like hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Shreya. I'm currently a third year MBBS student at GMC at Chandigarh, and I cannot believe I'm saying this, but this channel just hit 20 subscribers. मुझे याद है कि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, आई जस्ट रिकॉर्डेड अ वीडियो ऑन माय डैड्स मैक, एंड मैंने लैपटॉप से रिकॉर्ड करके आई डोंट नो क्या क्वालिटी थी, बस मैंने वीडियो डाल दिया। एंड आई रिमेंबर टॉकिंग टू माय फ्रेंड, मी लाइक ओके आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दिस, कर दूँ, डाल दूँ। मैंने कुछ किया तो है रिकॉर्ड। मैंने फटाफट से एडिटिंग सीखी, एंड आई वाज लाइक ओके आई एम जस्ट पुटिंग इट अप, एंड ऑनेस्टली इट्स जस्ट अबाउट पुटिंग दैट वन वीडियो। अगर वो फर्स्ट वीडियो डल जाता है ना, उसके बाद आई फील लाइक देयर इज नो गोइंग बैक। यू डू नीड friends and family to support you in times of demotivation, and जब तुम्हें बहुत ऐसे लगता है कि ओके मे बी नहीं करना चाहिए, जजमेंट आ रही है बहुत ज़्यादा, एंड पीपल आर ट्राइंग टू लेट मी डाउन एंड एवरीथिंग, बट येस आई जस्ट न्यू कि this is what I have to do, and I want to keep doing this. And मतलब just the community that I have here, you all are so positive. You have all always been super supportive, and जितना भी मेरे को appreciation मिलती है कि थैंक यू दीदी, मेरी हमारी हेल्प हो गई एंड हमने ये चीज़ की है, हमारा स्कोर इम्प्रूव हुआ है एंड एवरीथिंग, वो मतलब मेरे लिए it's like the biggest motivating factor. So yes, thank you so much. I am who I am, and I am where I am because of you, and I can never thank you enough, and I love all of you so much. So a lot of you have been asking me some questions related to my life in my comment section at times, and किसी post पे या किसी short के comment में। तो मैंने एक स्टोरी डाली थी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज अ कम्युनिटी पोस्ट ऑन यूट्यूब टू आस्क मी सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू मी, माय लाइफ, एनीथिंग, एमबीबीएस लाइफ, नीट प्रेप एंड एवरीथिंग। तो मैंने वो क्वेश्चन सारे कंपाइल करके रखे हैं, एंड आई एम गोइंग टू आंसर मोस्ट ऑफ देम। लेट्स जस्ट सी हाउ इट गो। हर वीडियो में से टिप्स बता रही होती हूँ, ट्रिक्स बता रही होती हूँ, ये कर लो वो कर लो, मोटिवेट कर रही होती हूँ, बट आई वांट दिस वीडियो टू बी वेरी चिल बिकॉज इट्स celebrating us and this channel and all of you. तो आराम से बैठना, आराम से, दिस विल बी अ वेरी चिल एंड फन वीडियो। चलो लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी बेसिक, बट वो बहुत लोगों ने सरप्राइजिंगली पूछे थे। द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड वाज हाउ ओल्ड आर यू। आई एम 21 years old. I turned 21 this year, and I was born in 2004, 2nd Jan 2004, and I cleared NEET in my first attempt at 18 years of age. So yes, I hope that answers the question. The second most asked question was how tall are you, or what is your height? So I don't know, I think I know why people might be confused about it, because people often tell me that I look taller in my videos and in my photos, but I like to believe that I am 5'3". Okay, the next question is how did you decide to become a doctor? Okay, interesting. So I come from a family of doctors. मेरे घर में सब doctors हैं. My mom's side, every single person is a doctor. My mamu, mami, my mom, dad, मौसा, मौसी, everyone. तो I think बचपन से लेकर 9-10 तक वो exposure तो रहा ही था background में कि ऐसे like science and seeing them knowing stuff, and when I am getting sick उनको पता होता था कि अच्छा क्या करना है, कैसे करना है. So I was always just amazed by that कि I'm not feeling well and they gave me some medicine and I feel better. So I just felt oh काश मैं भी ये कर पाऊँ. But I think the real motivation came from me just having some minor health issues in like my childhood. For example, I do get allergies from random things very quick, like मेरे को urticaria हो जाता है. तो वो मेरे को हो जाता था, एंड आई रिमेंबर बीइंग सो इरिटेटेड बाय इट, एंड मेरे को पूरी रेडनेस हो जाती थी. आई हैड ब्लॉचेस एंड एवरीथिंग ऑन माय स्किन, इचिंग हो रही होती थी. एंड आई रिमेंबर वन डे मेरी पूरी बॉडी में हो गया था, एंड माय मॉम वाज नॉट एट. आई वाज एट माय होम विद माय आंटी हु यूज्ड टू वर्क एट माय प्लेस. तो वो मेरी हेल्प कर रहे थे, मम्मा उनको फ़ोन पे बता रहे थे ये दवाई दे दो, ये दवाई दे दो, ऐसे वैसे. तो डर्मेटोलॉजिस्ट लिव नियर माय हाउस who was friends with my mom and dad. So she told me कि उन आंटी के घर चल जा and she'll tell you.
सो आई जस्ट नॉक्ड एट हर डोर एंड मैंने बताया कि मेरे को देखो, मैंने दिखाया कि लाइक मेरे को इचेज़ हो रही है, इचिंग हो रही है, सुबह से हो रही है, इतने घंटों से दवाई लगाई जा रही है, ऑइंटमेंट ठीक हुई एंड नहीं ठीक हो रहा है। सो शी गेव मी सम मेडिसिन, आई डोंट रिमेंबर व्हाट इट वाज़, तो वो मैंने खाई एंड इट वाज़ अ सिरप आई थिंक। तो वो मैंने पिया एंड उसके बाद लाइक विदिन 15-20 मिनट्स आई वाज़ कंप्लीटली फाइन। एंड एज़ अ किड आई थॉट कि ओह माय गॉड! ये क्या है? लाइक आई हैड बीन सफरिंग सिंस सो लॉन्ग। हम घर पे बैठे ट्राई कर रहे थे कि कुछ ठीक हो जाए, कैसे करके मैं इसको ठीक करूँ एंड मेरी इचिंग एंड इरिटेशन जाए। एंड शी जस्ट सॉ मी, शी लाइक एग्जामिन्ड मी थोड़ा सा कि अच्छा हाँ, कब से हो रही है इचिंग, अच्छा कुछ खाया था, कुछ ऐसे-वैसे, एंड देन शी जस्ट गिव मी अ मेडिसिन एंड आई वाज़ लाइक फाइन इन लाइक मिनट्स। तो आई जस्ट फाउंड दैट रियली fascinating एंड आई वाज़ लाइक आई वांट टू बी एबल टू डू दैट फॉर माय सेल्फ एट लीस्ट। सबसे पहले मेरे को वहाँ से आया था कि हाय! काश मैं ऐसा कर पाऊँ ताकि मेरे को बाद में कोई एलर्जी या कुछ भी हो, तो मैं अपने आप की हेल्प कर पाऊँ एट लीस्ट। सो येस, इवेंचुअली आई दैट इज़ हाउ आई डेवलप्ड इंटरेस्ट कि आई वांट टू बी केपेबल ऑफ डूइंग दैट। 9th and 10th में I went to a science tuition in Chandigarh, Dr. Anju Sethi ma'am, and she was such an amazing teacher. Like I cannot tell you how well she knew the topic and how well she would teach us. तो वहाँ से फिर वो interest और बढ़ गया because the way she taught science made me fall in love with science. And वहाँ से फिर मेरे को लगा कि okay, I've always wanted to become a doctor in the sense कि I want to have that skill and I want to be capable of doing that thing. But 9th 10th में I was like okay, I like science, I like studying science as well and I am passionate about it. So yes, family background, my own personal reasons and getting motivated by a teacher is something like are all the things that led me to make this choice of becoming a doctor. Next question is how much you earn through social media. Okay, so अपनी सैलरी और लव लाइफ को हमेशा पर्दे के पीछे ही रखना चाहिए. Anyways, I'm a very small creator right now, and yes, my channel is monetized, and I have been doing some promotions as well. I would say that to get a rough idea, it varies every month कि मैंने कितने वीडियोस डाले हैं, मैंने कितनी प्रमोशंस की है, and किस टाइप की प्रमोशंस किया, how much that brand or that company was offering. It varies, duration of the video and everything. But if I have to give a rough estimate, it is enough to not let me ask for pocket money at all. उतना ही है अभी कि मेरे को एटलीस्ट पूरे महीने, अगर हम पर मंथ ले, मेरे को पॉकेट मनी एक्सपेंसेस आते हैं बाहर खाने के, कुछ खरीदने के या कुछ भी, वो मेरे को मांगनी नहीं पड़ती, दैट आई कैन मैनेज ऑन माई ओन. ओके, बहुत बीच बीच में सीरियस क्वेश्चंस भी है, नीट रिलेटेड क्वेश्चंस भी जिन्होंने पूछा है मैं करूँगी आंसर, बट अभी थोड़े से नॉर्मल चिल लाइट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. ओके, सो एनी रिसेंट होलसम थिंग दैट हैपेंड विद यू. ओके, I do have an answer to this. There are a lot of cute things that have been happening, but one thing that really made my day was I think 30th December 2024, like 30th or 31st December को, me and my sister we went to watch some movie or we went for shopping and हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे, हमने खाना खाया, then we were finding something to buy एक दो स्टोर्स में. सो आई थिंक वी वर एट वेस्ट साइड. तो मैं नॉर्मली चल रही थी, आई वॉज वेरी टायर्ड, मेरे बाल भी, आई वॉज ड्रेन, माई फेस वॉज ड्रेन, मैं नॉर्मली बस बैग उठा के चल रही थी, ढूंढ रही थी कुछ की कुछ मिल जाए. And this girl, she was looking at me and she was like excuse me, and I looked at her and because I was so tired and I was so like मैं थोड़ा सा ऐसे disoriented ही थी. I was like घर वापस जाना है, बस थक गई हूँ अब and everything. So she was like excuse me. I was like, I looked at her and I was like with a confusing face, and she was like I'm so sorry, but have I seen you on YouTube? And I was like yes. And she got so excited, she was like oh my god, I watch your videos and they're so refreshing, and she just praised me and my channel. And उस moment में I didn't know how to handle my खुद इतना awkward and इतना ऐसे overwhelmed हो गई. I was like okay, I was like oh thank you so much for saying that. And she was like it is so good to see someone from Chandigarh, she just got so happy on seeing me. And like the spark and the shine that I saw in her eyes on seeing me, like जैसे पता नहीं मैं I don't know, I was like she was like oh I she just got so excited. And I was like I didn't know how to process that. I was equally excited and I was equally शॉक कि वो मेरे को किसी ने रैंडम चंडीगढ़ में, मेरे शहर में एक मॉल में, जहाँ पे मतलब रैंडमली हम आए थे, रैंडम डे पे, रैंडम स्टोर पे, किसी एक पर्सन ने मेरे को ऐसे पहचान लिया कि वो ऐसी ऑन यूट्यूब.
सो आई वाज़ सो हैप्पी। सामने पीछे से देख के ऐसे हँस रही थी, स्माइल कर रही थी कि ओह वाओ! ऐसे-ऐसे हो गया। एंड आई गॉट सो ऑकवर्ड आल्सो इन फ्रंट ऑफ हर। आई वाज़ लाइक, "ओह थैंक यू सो मच।" यू नो, आई वाज़ एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स, लाइक व्हाट डू आई इवन से? आई वाज़ लाइक, "ओह" आई वाज़ देन आई आस्क्ड हर कि आर यू इन 11th? लाइक शी आई वाज़ लाइक, "आपने यू हैव टेकन मेडिसिन ओनली?" तो शी सेड कि हाँ, मेडिकल ली है एंड अभी 11th में हूँ मैं। ऐसे-ऐसे। तो आई वाज़ लाइक, "ओह ओके, ऑल द बेस्ट।" शी वाज़ लाइक, "ओह थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर।" आई वाज़ लाइक, "हैप्पी न्यू ईयर।" एंड यू नो आई वाज़ स्माइलिंग द एंटायर टाइम। उसके बाद मैं सानवी को जाके बता रही थी कि वो यू नो ऐसे हुआ। सानवी लाइक हाँ मैं देखा। एंड हम लोग रात भी वेंट बैक होम बाय कैब एंड पूरे रास्ते कैब के मैं यही बोल रही थी। मैं कॉल्ड अप माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, अभी क्या हुआ मेरे को, आई कैन नॉट बिलीव इट कि यू नो इट वाज जस्ट अ वेरी क्यूट एंड होलसम मोमेंट एंड आई विल ऑलवेज रिमेंबर इट। आई वाज सो लॉस्ट उस मोमेंट में एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ एंड कैसे करूँ। आई आस्क्ड दैट गर्ल फॉर हर नेम एज़ वेल। आई थिंक हर नेम वाज़ अवंतिका, आई एम नॉट श्योर। आई वाज़ सो मतलब मैं इतना ओवरवेल्म हो गई थी ना, मेरे को कुछ नहीं पता था। आई वाज़ लाइक, "श्रेया just say something, you cannot just stand there smiling, it'll just seem very awkward." I think her name was Avantika, and if you're seeing this, I'm sending lots and lots of love to you and I just wish you all the best for everything. The next question is, how much did you score in first prof and how have things changed subsequently? So I scored 622 marks out of 900, making my percentage to be 70%. How have things changed subsequently? Overall, I think I know how to handle MBBS pressure better, and I know how to handle exam time in a better way than I did in first year, because I messed up a lot in first year, especially during the end. I could not revise इतना सारा syllabus था first time. So yes, उसके बाद I have learned how to manage studies and social media and just my personal life in general. Who's the last person you texted? I'll put a screenshot here. It will definitely, I think it will, I don't know, my phone record, my phone से recording कर रही हूँ, but I think it has to be my sister Sanvi. I just text her a lot and we just keep talking about random things, and जो कुछ भी होता है I have to just tell her कि क्या चल रहा है and everything. Favorite food, like there's two questions very similar: favorite food and favorite cuisine. So my favorite cuisine is pan Asian. I'm a huge fan of, so I never thought that I would like sushi or dim sums and everything, but I went to some really good places. If you want to know, I can write them in the comment section. But I went to some really good pan Asian restaurants and I tried some things, and I am a sushi person. I love sushi. I love dim sums. I love Korean bowls. I love like pan Asian is my favorite cuisine. Favorite food, I think it varies. It genuinely just depends on my mood. It has to be a chicken burger. If I'm extremely hungry and I want to eat something, my go-to thing would be a chicken burger. And मम्मा के हाथ का बना हुआ पालक पनीर. I mean, she's amazing at making palak paneer. I love it. When are you uploading your parents anniversary vlog? Okay, so I had not recorded much because उस दिन हमने professional videographers and photographers को बुलाया था, but they still haven't sent us the clips. वो कर रहे हैं अभी edit and whatever, तो या हम नहीं जा पाए लेने, तो जैसे ही वो मेरे को मिलेगा I will put those in my videos जो मैंने बनाए थे and compile them and put it up. I'm so sorry delay हो गया, but it will be up very 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 soon and it's very interesting. How has MBBS been? MBBS journey at GMC Study to Chandigarh, and how is GMC Study to Chandigarh? How are the people, and are the most people here from Chandigarh? So I'll answer all of these in one segment. So it has been a roller coaster. Initially, I've also had some very pretty, like very good highs. I've learned a lot of things. I've been amazed by medicine, and every day I'm so grateful that I get to be where I am. I get to see patients, learn so much, and learn how to make them better and cure people. So that has been very good. And I've also had some lows, like I've dealt with toxicity here, I've dealt with unnecessary competition, unnecessary random bullying, and unnecessary hate. Like I've mentioned this before as well, and I think her college medical college में नहीं, हर college में होता है ये toxicity and very fake people. Like generally मैंने last video में भी अपने एक में बोला हुआ है कि most of your batchmates, like 99 point I don't know how much percent of your batchmates are snakes. They will say something to you on your face and something else behind your back. You can just not really trust a lot of people here. It has also been very hectic on days, and there have been many moments जब मेरे को बहुत ऐसे demotivated and बहुत ऐसे
स्टूपिड भी फील हुआ है कि मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, इतना कुछ हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ पाएंगे एंड कैसे सब कुछ याद रखेंगे। बट ठीक है, वो मोमेंट्स आई थिंक सो हर मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ में आते ही आते हैं, सो वही रहा है। एंड बट आई वुड स्टिल नॉट चेंज इट फॉर एनीथिंग एल्स। आई absolutely love where I am, and I'm so grateful to God and to the universe in general for getting me to this point. So yes, what was the reason of a friendship drift? I mean, I don't feel like it's this platform is the right place to discuss these things, but I just feel like कि मतलब कोई भी ताली एक हाथ से नहीं बचती। I think both sides are wrong in some or the other way. मतलब if I have to answer it from my side, I just feel like I was taken for granted, and eventually but naturally you drift apart at times, you know, you just grow out of the friendship. That is all I would like to say. How do you deal with constant failures during the process of learning something new? I think अंदर से जिद होती है बस एक। There are moments when you feel demotivated and sad because of facing some failures, and you feel like कि maybe I should give up and all. वो हमेशा आता है, but वो अंदर से एक आग and अंदर से एक will होता है just to keep going, just to मतलब keep working for the thing that you want. If you really put something out in the universe, and if you really make a wish and work towards it, choose to work towards it every day and not give up, I think I just take a moment. I take time to be low, and I let myself go through it. I mean, the best way to deal with some issue is to go right through it, feel all of it, feel it completely, and then come out of it stronger. So I just let give myself a minute, I give myself some time to feel the demotivation or the sadness. But yes, then उसके बाद अंदर से मेरे को अंदर से होता है बस कि मेरे को करना है, मेरे को पसंद है करना है, and I really want to get this, or I want to achieve this, and I just keep doing it every day, no matter what happens, no matter what people say, or no matter how bad I might fall at times. But yes, I've just learned to pick myself up over the years. हुआ है ये, एक बार में नहीं होता. With time you learn this skill कि अपने आप को कैसे उठाना है and कैसे motivated रखना है. How do you manage your time in med school? I feel like there's so much to do and so little time. This is something that I dealt with in first year. मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा था. I was just going to college and coming back home and sleeping because I was so tired. And मेरी बहन was also dealing with this अभी because she's in first year. So I would say कि first year तो देखो बहुत hectic होता है. उसमें तुम्हें अपने हिसाब से टाइम को मॉड्यूलेट करना पड़ता है. Like what I did was in first year I started getting up very early to study or to get anything done, to edit my video, yeah, to meditate, to do anything that I wanted to. So I modulated my sleep schedule according to that. The second thing that you can do is कि तुम कॉलेज से आके थोड़ी देर रेस्ट करके यू मेक इट अ पॉइंट यू हैव टू गेट अप एंड डू लाइक गो टू द जिम, स्टडी और डू एनीथिंग दैट यू वांट टू डू. तो टाइम आई थिंक इवेंचुअली निकालना पड़ता है. सेकंड ईयर में भी वी हैव सम टाइम क्लिनिक्स का बीच में, एंड वी गो लेट, एंड हमें लेट जाना होता है, क्लास लेट होती है, तो उसमें भी आई स्टील दैट टाइम अवे. आई गो टू द रीडिंग रूम, स्टडी फॉर सम टाइम, आई स्पेंड दोज 2 hours स्टडिंग अच्छे से ताकि मेरा कवर हो जाए. घर आके आई टेक सम रेस्ट, स्टडी फॉर सम मोर टाइम, एंड फिर उसके बाद आई कीप वन आवर एंड like 1.5 hour free for editing my YouTube videos and planning something or recording. तो वो विद टाइम ही प्लान करके करना पड़ता है, बट जस्ट नो दैट वो हो जाता है. तुम्हें कुछ सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, लाइक जल्दी सोना पड़ता है, कभी स्लीप भी गंवानी पड़ती है, या फिर रैंडम थिंग्स पे, जैसे मान लो अगर कोई मूवी शो देखना है, सीरीज देख रहे हो 2-3 घंटे, उन पे भी गिव अप करना पड़ता है. बट हाँ, एंड ऑफ द डे आई फील like this is such a busy field and such a competitive field as well. तो आपको अपने लिए टाइम निकालने के लिए मतलब स्पेशली यू हैव टू मेक एफर्ट्स, तो हो जाता है eventually. How did you get the courage to start being an influencer? Like, I want to be, but I'm scared. What will people say? I'll be bullied at school, and my friends will tease me and online hate. देखो ऑनेस्टली मेरे को 11-12 से था कि मैं देखती थी लोगों को, हमारी ऑनलाइन हुई थी पढ़ाई, तो आई यूज्ड टू सी स्टूडेंट्स हु हैड क्लियर नीट एंड हु वर इन मेडिकल कॉलेजेस गिव टिप्स एंड एवरीथिंग, एंड आई यूज्ड टू थिंक आई आल्सो वांट टू बी एबल टू डू दिस. एंड मेरे को भी कहीं ना कहीं उन वीडियोस में कुछ कमी लगती थी, मेरे को ऐसा लगता था कि बहुत ऊपर ऊपर से बता दिया मुझे. लाइक इन माई वीडियोज एटलीस्ट आई ट्राई कि मैं सब कुछ इन डेप्थ में वर्ड बाय वर्ड सब कुछ बताऊँ, जिससे मैं चाहूँगी कि मेरे को किसी ने बताया होता. तो मुझे लगता था कि थोड़ा इनकम्प्लीट है, अच्छे से पता नहीं लगा मुझे. So I wanted to do कि मेरे को भी ये करना है. I have always been a creative person. I love to dance and I love to express my creativity. मेरे को खुद वीडियोस बचपन में रैंडम हमने व्लॉग्स बनाए हुए हैं किसी वेकेशन पे कि ओ हेलो वेलकम टू माय व्लॉग, ये देखो ये रूम. तो मैं बचपन से मुझे शौक था टू रिकॉर्ड माई सेल्फ एंड एडिट इट आउट एंड कंपाइल इट. तो बचपन से आई लाइक डूइंग इट. लिमिट मैंने सोचा. सो 12th जैसे ही मेरा नीट खत्म हुआ, आई रिमेंबर आई वाज वन डे आई वाज लाइक ओके आई वांट टू डू दिस, आई हैव थॉट अबाउट डूइंग दिस, आई एम गोइंग टू डू दिस. आई रिकॉर्ड लाइक आई सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, आई रिकॉर्डेड like my first ever video, and मैंने बस बेसिक एडिटिंग करके नेट से थंबनेल कैसे बनाना है सब कुछ सीख के मैंने वीडियो डाल दिया.
and there was just no going back. You will experience and you will initially बहुत लोग बहुत ताने मारते हैं, बहुत जज करते हैं, but those same people look at you with respect and they do appreciate when you get to something. Like when I remember when my YouTube channel actually started growing and जब monetize भी हुआ था, the same people make fun of this came to me and they said, okay, congratulations, that's really good. And I could see some amount of respect in their eyes for me. So I think you have to just keep going and prove them wrong, and eventually you will realize कि people even stop talking about whatever you're doing, because end of the day तुम खुद की खुशी के लिए कर रहे हो and अपने लिए कर रहे हो, so nothing should come in between of that. This question is asked by Geeta, and I wanted to give her a shout out because she, asks me stuff and she comments on my posts so consistently. So yes, sending lots and lots of love to you, Geeta. So she has asked me, "What's your parents' profession? Can you please tell in detail?" So both of my parents are doctors. My father is a cardiologist. He is the head of department in the Department of Cardiology. My mother is an associate professor in community medicine in another government medical college. So cardiologist is basically the doctor of the heart. I mean, dealing with the heart and heart issues and blood pressure problems, everything. So I mean, I don't know how to explain it in more detail. Community medicine is basically, it's a subject that a lot of medical students do not like, and मैं मम्मा को बोलती हूँ कि आप कैसे पढ़ लेते हो, कैसे पढ़ा लेते हो, but it deals with general community based spread of infections and data and everything. वो अभी मेरा इससे सब्जेक्ट है कम्युनिटी मेडिसिन, मेरे को अभी पढ़ के ही पता लगेगा कि what is it all about. They did their MBBS from IGMC Shimla and MD from there as well, and my father did his DM in cardiology from AIMS Delhi. Yes, I hope that answers your question. गाइस मेरे फ़ोन में बहुत कम स्पेस रह गई है। आई ऑलवेज़ हैव दिस इश्यू, हमेशा ऐसे ही बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है, मैं रिकॉर्ड करती हूँ, स्पेस खत्म हो जाती है, डिलीट करना पड़ता है। बट जल्दी से आई एम गोना कीप दिस वीडियो शॉर्ट। आई थिंक आई हैव टू मेक अ पार्ट 2 फॉर दिस, बट लेट्स जस्ट आंसर सम क्वेश्चंस. Favorite travel destination in India, it has to be Kashmir. I love that place. मैं इस last year summer में गई थी and I'm in awe of that place and I really want to go there again. If I have to talk about out of India, it has to be Switzerland. I am a mountain person. I love mountains. I love the hills, and Switzerland has been one of my like fave travel destinations. वहाँ पे I think that was one of my best trips. I have a very interesting question from Arpita Singh, another shout out, because she is one of the people who have been sending me very positive comments consistently. So, yes, I'll sending a lot and lot of love to you. So, if not MBBS, then what? Your personal choice or second? Okay, so my answer would have been very different a year ago or 2 years ago or in 11th and 12th. But now, if I actually have to think कि अगर मैं MBBS नहीं ही कर पाती या मतलब कुछ वहाँ पे मेरा कुछ बन नहीं पाता, so I would have really wanted to do videography and I would have really wanted to become an editor and like professional editor, because I love shooting and I love recording. Okay, so I have very 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 less space in my phone. खत्म होने वाली है बस अभी, and there are a lot of other questions left. बहुत सारे नीट रिलेटेड क्वेश्चंस है, कुछ कॉलेज रिलेटेड क्वेश्चंस है, वो सारे मैं इस वीडियो के पार्ट 2 में बनाऊंगी. इफ दिस वीडियो gets 10k or something views, I will definitely make a part 2 and सारे क्वेश्चंस मैं आंसर करूंगी. I'm so grateful to have a 10k family on YouTube. I am like, I cannot tell you how happy it makes me to have this community and be able to help all of you. And this is just the beginning. There's a long way to go, and with the support and love, I know that I can achieve anything. So yes, love all of you and all the best. I'll be back with another video very 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 soon. Bye.